नमस्कार, मैं अनुषा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। ऐसी कौन सी खबरें हैं जो लगातार सुर्खियों में है, लगातार ट्रेंडिंग में है और आज अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। हमारे साथ आज प्रेस वार्ता में हमारे मेहमान एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, हमारे एडिटर सूरज जी, हमारे साथ भूपेंद्र जी उत्तराखंड से, और लखनऊ उत्तर प्रदेश में हमारे साथ ज्ञानज जी हैं, जो तमाम आज की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट पर प्रकाश डालेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। और सबसे पहले हम चलेंगे एडिटर इन चीफ के पास, और आज की तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ऐसी कौन सी खबरें हैं जो लगातार सुर्खियों में और प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं अखबारों में। देखिए, मेन जो खबर है, जो इंटरनेशनल खबर है, उसमें जिस प्रकार से भारत अभी चुनावी मोड पे है, इसी प्रकार से अमेरिका भी अभी चुनावी मोड पर है। और अमेरिका में जो तरह तरह के सर्वे रिपोर्ट जो सामने आ रहे हैं, उसमें जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर है। और आज से 3 महीने पहले से जब सर्वे स्टार्ट हुआ, उस समय डोनाल्ड ट्रंप काफी आगे थे। आज प्रमुखता से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे ही जो है सर्वे रिपोर्ट अधिकतर चैनलों में और अखबारों में प्रकाशित किया जा रहा है। इसी के चलते जो आज की खबर है और सर्वे रिपोर्ट आज प्रकाशित किया गया है, वो उसमें डोनाल्ड ट्रंप अभी भी जो बाइडेन पर भारी है। और शायद ऐसा लग रहा है कि अब उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल है। भले ही 1-1.5% का ही अंतर है डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में, लेकिन उसको पाटना अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल हो रहा है। एक बात यह है कि जो जो बाइडेन है, वो उनके उम्र उनके आड़े आ रहा है। अभी उसमें अधिकतर अमेरिकन को का कहना है कि अधिक उम्र के कारण से जो एनर्जी अमेरिका के राष्ट्रपति में होना चाहिए, वो एनर्जी अभी नहीं है। बिल्कुल। एक और खबर है, जो ईरान में जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या हुई थी, अब उसका खुलासा हो गया है कि ड्रोन से ही उनके हत्या की गई थी। रिमोट कंट्रोल हथियार से उनको मारा गया था। ड्रोन में रिमोट कंट्रोल हथियार फिट करके ही टारगेट किया गया था। और जिस प्रकार ईरान अभी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल के रखा है और युद्ध की बार बार धमकी दे रहा है, उसके पीछे का कारण यही है कि ईरान के जो 3 बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको एक एक करके मार गिराया है। तो इसके पूरे दोष जो है ये इजराइल पर है। और ईरान का कहना पड़ा कि हमारे जो बड़े साइंटिस्ट है, उनको इजराइल ने मारा है। और इसकी रिपोर्ट पेश की गई है। और इसमें ये कहा गया है कि ईरान को जिस प्रकार से नुकसान हुआ है इन साइंटिस्टों के मरने से, उसी के कारण से अब हम इजराइल को छोड़ने वाले नहीं हैं। और कल इजराइल में भी दिन भर लगभग 5 घंटे सायरन बजते रहे, और उससे अधिकतर लोग बंकरों में रहे, क्योंकि एक अमेरिका ने एक रिपोर्ट दी थी और उनको एक इनपुट मिला था कि इजराइल पर ईरान हमला करने वाला है। इसी के चलते इजराइल सतर्क है और अपने जो आयरन डोम है, जो डिफेंस इक्विपमेंट है, उसको अलर्ट पर रखा। और अपने जो जनता है, उनको अधिकतर जनताओं को जो है बंकर में रखा गया है और सायरन बजाकर उनको अलर्ट करते रहे, और 5 घंटे तक सायरन बजता रहा। और एक और दुख की खबर है इंडोनेशिया से। उसमें सुलावेसी द्वीप में भूकंप आने के चलते 14 लोग वहाँ मारे गए हैं। और दूसरा ये है कि उसमें और काफी लोग घायल हो गए हैं। और इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहाँ भूकंप के लिए बड़ा प्रसिद्ध है कि कई बार महीने में भूकंप आते हैं। लेकिन वहाँ जिस प्रकार से निर्माण कार्य किया गया है कि जो भूकंप रोधी हो, लेकिन बावजूद इसके 14 लोगों का मरना, ये अपने आप में दुखद घटना है। जी जी, बिल्कुल। हम हमारे एडिटर सूरज जी के पास चलेंगे और तमाम आज की राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कौन सी खबरें जो लगातार सुर्खियों में है और आज अखबारों में हेडलाइन बनी हुई हैं।
सूरज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रही हैं निशा जी? जी जी। जी निशा जी, जिस तरह के कल दिन भर जिस खबर को लेके विश्लेषण होते रहे, तमाम चर्चाएं होती रही जी। हैं और चुनाव के समय में उस खबर ने अपना जितना स्पेस उसको चाहिए था वो ले लिया, और वो है भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र। भारतीय बिल्कुल। जनता पार्टी के संकल्प पत्र को लेकर के कल दिन भर विश्लेषण रहा अखबारों में। आज उसे पर्याप्त स्थान दिया गया है। उसके विश्लेषण को लेकर के तमाम कई जगह उस पर संपादकीयां भी प्रकाशित हुई हैं, और उस भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो चीजें सामने आई हैं, क्योंकि उसमें यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन का भी जिक्र है कि एक देश एक चुनाव को लेकर के बिल्कुल। प्लान किया गया है कि लागू किया जाएगा। दूसरा, एक बड़ी बात है कि अभी तक जैसे कि हम देखते आ रहे थे पिछले कई चुनावों में कि युवाओं पर, महिलाओं पर, किसानों पर फोकस किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की बात की। 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको मुफ्त इलाज देने की बात कही है। साथ ही गरीबों के लिए 3 करोड़ घर और बनाने, क्योंकि जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 4 करोड़ घर बना चुके हैं, अब 3 करोड़ घर और बनाने की बात कही है। मुद्रा लोन की बात है उसमें है। सीए के तहत बाहरी जो व्यक्ति हैं, जैसा कि उसमें प्रावधान किया गया था जब सीए लागू करने की बात हुई थी, तो उसमें जो प्रावधान था कि बाहरी नागरिकों को नागरिकता देने की बात थी। दिव्यांगजनों को पीएम आवास की उसमें उल्लेख किया गया है। 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जारी करने की बात कही गई है। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही गई। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात कही गई है। दूसरी तरफ जैसा कि है, हालांकि उसमें बुजुर्गों के साथ साथ में गरीबों के लिए है, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम गाँवों में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे और किसानों के लिए श्री अन्न योजना के लिए तहत जो है सहकारिता नीति लागू करेंगे। बिल्कुल। इस तरह की बातें, और इसको लेकर के दिन भर जो तमाम चीजें होती रही हैं कि पक्ष विपक्ष की ओर से इसमें क्रिया प्रतिक्रिया सामने आती रही है। बिल्कुल। तो उसके तहत यहाँ एक बात जरूर है कि जहाँ कांग्रेस ने इस संकल्प पत्र को कहा है कि पुराने वादे अधूरे हैं, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र भी झूठ की गारंटी, क्योंकि यदि मध्य प्रदेश में देखें तो इस पत्र को लेकर के सियासी गलियारों में लगातार चर्चा है। जहां जीतू पटवारी ने कहा है किसानों की आत्महत्या को लेकर के, उन्होंने कहा है कि किसानों की बात की जा रही है संकल्प पत्र में, लेकिन मध्य प्रदेश जो है किसानों की आत्महत्या के मामले में नंबर 1 है देश में। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि पहले भी 2 बार यही वादे कर चुके हैं, तीसरी बार भी वही वादे किए हैं और जो पूरे नहीं हो पाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जो कमलनाथ हैं, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब दिशाहीन हो गई, क्योंकि संकल्प पत्र में उन्होंने जिस तरह का उल्लेख किया, जिन वादों का जिक्र किया है, वो पहले पूरे नहीं कर पाए हैं और वापस वही लिया है। दूसरी तरफ इस संकल्प पत्र के समर्थन में भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जिन बातों का उल्लेख किया गया है संकल्प पत्र में, वो बातें पूरी की जाएंगी और उन बातों को पूरा किया जाएगा। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष बीबी शर्मा, उन्होंने कहा कि आने वाले 5 साल गरीब कल्याण के लिए, जनता की सेवा के लिए समर्पित होंगे। ये इसमें संकल्प पत्र में उल्लेख किया गया, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अगले 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि 15 लाख सुझावों के बाद यह संकल्प पत्र तैयार किया गया है। तो इस तरह संकल्प पत्र को लेकर के तमाम सियासी गलियारों में चर्चा रही। दूसरी तरफ एक और खबर को ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, क्योंकि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल इस कवायद में है कि सभी वर्ग के मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाया जाए। वहीं दूसरी तरफ यदि हम देखें कि कल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती थी, तो उस अवसर पर, कार्यक्रम के अवसर पर दोनों ही राजनीतिक दलों के नेताओं ने उस वर्ग के मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। जहां एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही वह पार्टी है जिसने बाबा साहब के मूल भाव को समझा, उनके मूल भावनाओं के आधार पर काम किया है। पिछड़े और दलितों के उत्थान के लिए काम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। दूसरी तरफ जीतू यादव मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, संविधान को खतरा पैदा हो रहा है, क्योंकि लगातार बेवजह के उसमें जो है संशोधन किए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो संविधान को रक्षा प्रदान करेगी, और अब तक कांग्रेस ने संविधान को रक्षा प्रदान की ही है। दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगा कि आज जो है सियासी गलियारों में जिन खबरों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि देश में चुनाव का जो पहला चरण का मतदान होना, उसमें बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। ऐसी स्थिति में सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ में
केरल के तिरुवनंतपुरम में जो त्रिशूर है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा होने वाली। मैं आपको बताना चाहूंगा निशा कि केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह 6वां दौरा है। बिल्कुल। क्योंकि इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी का और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है दक्षिण पर ज्यादा फोकस है कि दक्षिण से ज्यादा सीटें जीत करके यदि लाते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा है इससे पहले के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा प्रभुत्व दक्षिण की सीटों पर रहा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ केरल, आज राहुल गांधी भी केरल में ही है, जहां त्रिशूर में नरेंद्र मोदी की सभा होने वाली, वहीं केरल के कोझिकोड में राहुल गांधी की सभा होने वाली है और वायनाड वो अपनी लोकसभा सीट पर प्रचार करेंगे। जी निशा। जी बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव काफी नजदीक है और मोदी जी जो है वो आज केरल और तमिलनाडु दो जगह आज जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ हम आज की लखनऊ उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट, बड़ी खबर जानेंगे। हमारे साथ ज्ञानेश जी है। ज्ञानेश जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल इस वक्त कैसा है? कांग्रेस बीजेपी में क्या माहौल चल रहा है? हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। ज्ञानेश जी। जारी किया। तो जब घोषणा पत्र उनका जारी हुआ तो उसमें जो विपक्ष है वो लगातार बयानबाजी कर रहा है। जैसे करेंगे समाजवादी पार्टी की जो डिम्पल यादव हैं प्रत्याशी सपा से, उन्होंने कहा है कि सपा बहुत मजबूती के साथ में चुनाव लड़ने जा रही है और मैनपुरी इस बार रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं बहुत मैनपुरी जो है वो काफी संख्या से चुनाव भारतीय सपा जीतेगी। और इसी को लेकर उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी के लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा देखिए बीजेपी का जो घोषणा पत्र वो कहीं ना कहीं केवल भाषण है और जो बीजेपी का घोषणा पत्र केवल झुंझुना है, काम नहीं करते हैं, वो केवल उन्होंने झुंझुना जारी किया। तो इसको लेकर चाहे हम डिम्पल यादव की बात करें, चाहे अखिलेश यादव की बात करें या चाहे हम और नेताओं की बात करें, अब हम इसी में कांग्रेस की बात करेंगे। जो प्रमोद तिवारी, उन्होंने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी किया है वो इस पर सिर्फ हंसा जा सकता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती है, प्रमोद तिवारी ने कहा है। और पीएम मोदी ने 2014 में खुद कहा था कि 15 लाख रुपए सबको मिलेंगे, लेकिन क्या हुआ? पिछले 10 सालों में 3 गुना बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ चुकी है। आज किसी की साख खत्म हुई है तो वो खुद पीएम मोदी की हुई है। जिस आदमी की खुद की गारंटी नहीं, उसकी गारंटी क्या मान? तो इस तरीके के बयान लगातार दिशा आ रहे हैं। इसी में हम बात करेंगे कि जो मंत्री आतिशी है उन्होंने भी बयान दिया है घोषणा पत्र को लेकर। उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने जुमला पत्र घोषित किया है, जो काम नहीं किए उसका कच्चा चिट्ठा सामने आया है। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया गया था, एक नौकरी भी नहीं मिल रही और आंकड़े नहीं दिए जा रहे हैं। कितने लोगों को रोजगार दिया? पिछले 10 साल में 2 करोड़ की नौकरी नहीं दी। आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। देश में 25% युवा बेरोजगार है, 45% ग्रेजुएट युवाओं के पास रोजगार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो घोषणा पत्र जो जुमलेबाजी है, तो इसको लेकर जो लगातार जो है वो बयान आ रहे हैं। हम बात करेंगे निशा, उत्तर प्रदेश में जो है वो डीजीपी प्रशांत कुमार ने उन्होंने एक आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस कर्मियों अधिकारियों के बयान जो है अब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगे, क्योंकि पहले अपने मुकदमों में बयान दर्ज करने के लिए दूसरे जिले जाने पड़ते थे। आने जाने में अक्सर पुलिस संसाधन दोनों में मिलेगी कहीं न कहीं निजात। तो इसको लेकर जो है डीजीपी उत्तर प्रदेश के प्रशांत कुमार ने एक आदेश जारी किया है। निशा मैं बता दूं, देखिए नवरात्र चल रहा है, चैत्र नवरात्र है और महापर्व का ये 7वां दिन है। 7वां दिन माता कालरात्रि का है जो उनको समर्पित है। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है और नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की होती है पूजा। घरों और देवी मंदिरों में माता जी का पूजन होता है, श्रृंगार होता है। वहीं त्योहारों को लेकर जो प्रशासन है वो कहीं न कहीं पूरे अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। जी और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर प्रवाल जी हैं, क्योंकि प्रवाल जी कल भाजपा का घोषणा पत्र जारी हुआ जिसे मोदी की गारंटी नाम दिया गया है और कांग्रेस का भी इससे पहले घोषणा पत्र जारी हुआ जिसे न्याय पत्र नाम दिया गया और उसको लेके लगातार जो बयानबाजियां हैं वो तेज हो गई है मध्य प्रदेश में, क्योंकि जैसे कि हमारे एडिटर ने बताया कि तमाम जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है पक्ष विपक्ष से, इसको लेके और तमाम क्या जानकारी है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में इस वक्त का चुनावी माहौल कैसा चल रहा है, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें।
देखिए निशा, से कल प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र आया है, उस घोषणा पत्र के बाद एक बात साफ हो गई है कि पार्टी ने अगले 5 साल के लिए अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। और जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन प्लान को लागू करने की बात कही गई है, भारतीय जनता पार्टी काफी समय से कर रही है, और इस वन इलेक्शन वन नेशन के माध्यम से तो देश एक विधान एक संविधान की जो बात भारतीय जनता पार्टी जनता के समय से करती आ रही है, वो कहीं ना कहीं अपने इरादे स्पष्ट करते हैं। इसी तरह 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के जो मुफ्त इलाज की बात कही गई है, असल में एक बहुत ही कहना चाहिए कि एक ऐसा निर्णय है जिससे करोड़ों बुजुर्गों को राहत मिलेगी जो आज इलाज के लिए नजर भटकते हैं। और गरीबी रेखा के लिए 3 करोड़ का बढ़ाकर 4 करोड़ किया गया है। मुद्रा लोन में 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया है। ऐसे अनेक कल्याणकारी जो निर्णय लिए गए हैं, जो वाकई में देश के आने वाले समय में नई नजीर खींची गई है। बिल्कुल बिल्कुल। बीच बना तो अब उनको अगले 5 साल उसमें मिलना है और देश के विकास में नई जो है वो इबारत है को लेकर कांग्रेस में कल जो है काफी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस का या कांग्रेस के लोग हैं तो इसको अभी पूरी तरह से कटा नहीं पा रहे हैं और इसका स्पष्ट कहना है कि ये वादे हैं और वादे पुराने वादे हुए कहाँ से पूरे होंगे। इस तरह आरोप प्रत्यारोप को लेकर काफी दोनों दल एक दूसरे के जो है कुछ नीचा दिखाना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। जिस तरह से प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में दौरे हो रहे हैं और प्रत्याशियों में उत्साह है, वही कांग्रेस में निराशा और गुटबाजी अभी भी दिखाई दे रही है। बिल्कुल तो माहौल की राय दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ उत्तराखंड से भूपेंद्र जी हैं। भूपेंद्र जी, उत्तराखंड की तमाम अपडेट, तमाम बड़ी खबर उत्तराखंड में क्या लगातार सुर्खियों में चल रहा है, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। प्रचारक है वो लगातार दस्तक यहाँ दे रहे हैं। तो वहीं आज इस कड़ी में जो है बसपा की जो सुप्रीमो है मायावती, बिल्कुल, वो आज एक मंगलौर में जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी वाड्रा है वो भी जो है रुड़की में जो है जनसभा को संबोधित करेंगी। तो जहां दोनों पार्टियां मैदान में है तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो है बीएसपी जो वो भी जो है सक्रिय दिखाई दे रही है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है। वहीं चैत्र माह का जो हिंदू धर्म का जो यहाँ पे जो मनाया जाता है छठ पूजा, उसका भी जो है आयोजन हो चुका है। काशीपुर में उसका आयोजन हुआ है। वहीं आपको बता दूं निशा के कल जगह जगह जो है भारी संख्या में जो है अम्बेडकर जयंती मनाई गई और लोगों को संदेश दिया गया कि चुनाव में जो है मतदान सभी ने करना है, क्योंकि पार्टियों के जो जितने भी प्रत्याशी हैं सबने जनता से अपील की है कि अपने मत का जो है उपयोग करें। तो क्योंकि कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में कई जगह जो है चुनाव का जो बहिष्कार किया जा रहा है। तो वही जो है आपको बता दूं पुलिस भी जो है अलर्ट है। जगह जगह जितने भी बॉर्डर है उन पर जो सुरक्षा व्यवस्था जो है बढ़ाई गई है, क्योंकि यहाँ से जो का बॉर्डर है वो भी यहाँ लगता है और यूपी बॉर्डर है। तो यहाँ पे जितने भी बॉर्डर है वो सब पे जो है पुलिस की जो है सक्रियता जो है वो देखने को मिल रही है। जी निशा, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक खबर पे और ध्यान चाहूंगी, हम एडिटर इन चीफ के पास जाएंगे सीधे, क्योंकि आज केजरीवाल की कस्टडी का आज आखिरी दिन है, उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और सीएम की याचिका पे आज दिल्ली कोर्ट में सुनवाई होगी। इसको लेके और तमाम क्या जानकारी सामने आ रही है हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, ये जो मामला है ये अति महत्वपूर्ण मामला है और पूरे देश की नज़र इस पर है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है और जो कानूनी पहलुओं को यदि देखा जाए तो लगता नहीं है कि कोई रिलीफ केजरीवाल को मिलने वाला है। दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार आप पार्टी 2 टुकड़ों में विभाजित होने की कगार पर है, जिसकी खबरें आ रही है, अभी तक उसकी पुष्टि भले ही नहीं हुई है। कोई अखबारों में जरूर प्रकाशित किया जाता है कि संजय सिंह अपने अलग से पार्टी बना सकते हैं, वो विधायकों को तोड़कर
इस प्रकार की खबरें जरूर है, लेकिन अभी कोई पुष्टि नहीं है। और जो आप नेताओं की नजर है, और नजरों में भी ये होगा कि केजरीवाल के जो कोर्ट में सुनवाई है, इस पे क्या कोर्ट निर्णय लेता है कि वो जमानत मिलती है या और इनको जेल में रहना पड़ेगा। इस बिल्कुल। सवाल का जवाब के लिए ही इंतजार कर रहे हैं। यदि ये लगता है पार्टी को कि केजरीवाल को अभी आसानी से जमानत नहीं मिलने वाला है और उनको जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से दो टुकड़े होने के असर बढ़ जाएंगे। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से केजरीवाल ने दोनों मंत्रियों का नाम लिया था, वहीं से लग रहा था कि केजरीवाल अपने पत्नी के लिए रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। और इसी के चलते अधिकतर जो विधायक है आप पार्टी के, वो नाराज थे कि केजरीवाल के पीछे हम लोग खड़े रहे, लेकिन जब अवसर आया तो पार्टी कार्यकर्ता के बजाय उनकी पत्नी को महत्व दिया जा रहा है। इसके चलते शायद जो नाराजगी है वो हमको कुछ दिनों में ही देखने को मिल सकता है कि पार्टी टूट कर दो टुकड़ों में हो गए। जैसे एनसीपी का हश्र हुआ, शिवसेना का हश्र हुआ, ऐसा ही अब केजरीवाल का पार्टी आपके भी होने की स्थिति में हमें असर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद एडिटर इन चीफ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ एडिटर सूरज जी थे, जिन्होंने तमाम राष्ट्रीय खबरों पर प्रकाश डाला, चुनावी खबरों में प्रकाश डाला। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर प्रवाल जी, हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश जी, हमारे साथ उत्तराखंड से भूपेंद्र पन्नू जी, जिन्होंने तमाम जानकारी साझा की। तो दर्शकों, आज प्रेस वार्ता में हमने जाना देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, ऐसी कौन सी खबरें जो लगातार सुर्खियों में है, चुनावी माहौल किस प्रकार चल रहा है, पक्ष विपक्ष में क्या चल रहा है, तमाम जो अपडेट थी आप तक पहुंचाई। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई सुर्खियों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।